वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल ग्रैड मैथ मेंटोर। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि परमुटेशन ग्रुप्स क्या होते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है। तो हम प्रीवियस वीडियोस में हम परमुटेशन के बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं। तो परमुटेशन ग्रुप की डेफिनेशन क्या होगी? अ सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ ऑल द परमुटेशन, एक सेट बनेगा। देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई भी आपने एक सिंबल लिया या सेट लिया एस, जिसमें एन सिंबल्स हैं। तो सपोज हमने इन्हें A1 A2 करके डिनोट कर लिया है। एस इज इक्वल टू A1 A2 डॉट 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 AN। अब परमुटेशंस क्या होते हैं? एस से एस में जितनी भी 1 1 ऑन टू मैपिंग्स जाती हैं उसे परमुटेशन कहलाती है। और हमें ये पता है कि अगर एन सिंबल में कितने परमुटेशन बना सकते हैं आप? फैक्टोरियल एन। तो एस से एस में नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू मैपिंग कितनी होगी? फैक्टोरियल एन। इन सारी परमुटेशंस को, जितने भी पॉसिबल परमुटेशंस यानी कि ये फैक्टोरियल एन परमुटेशंस का एक कलेक्शन बनाइए, यानी कि एक सेट बना लीजिए। तो उस सेट को या तो एस एन से डिनोट किया जाता है या तो पी एन से। एन फॉर एन सिंबल, जितने सिंबल का आप अपने परमुटेशन जितने भी सिंबल के लिए आप कंसीडर कर रहे हैं उस एन को यहाँ पे रखते हैं। अब पी से परमुटेशन हो गया, और एस एन से इसलिए डिनोट किया जाता है क्योंकि इसको हम सिमेट्रिक भी कहते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं। तो पहले हमने तो ये सेट बना लिया, ठीक है। अगर ये जो सारे कलेक्शंस हैं परमुटेशन के, अगर ये जो सेट है ये ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो ये ग्रुप बनाएगा। चूँकि परमुटेशन का कलेक्शन है जो ग्रुप बना रहा है, तो इस वजह से हम इसे परमुटेशन ग्रुप कह देते हैं। ओके। और परमुटेशन पी पहला वर्ड है तो इस वजह से इसको इसमें पी एन नोट करते हैं। ऐसे ही इसका दूसरा नाम सिमेट्रिक ग्रुप भी है। तो सिमेट्रिक ग्रुप और परमुटेशन ग्रुप दोनों एक ही नाम है, एक ही चीज़ के लिए दो अलग अलग वर्ड यूज़ किए हैं हमने, ठीक है। अब आपको जो यहाँ पे आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो सेट ऑफ परमुटेशंस होते हैं वो ग्रुप कैसे बनाते हैं, ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज़ कैसे सेटिस्फाई करेंगे। ओके। तो एन सिंबल्स के लिए ही करेंगे। मान लीजिए 2 या 3 सिंबल्स के लिए आ जाएगा तो आप इजीली कर सकते हैं, बट एन सिंबल्स के लिए हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया? एस इज इक्वल टू A1 A2 डॉट 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 AN। एक हमने फाइनाइट सेट ले लिया, अब सारे कलेक्शंस जो पी एन है इसमें हम लिख देते हैं, इसमें एफ आता है सच दैट एफ एक मैपिंग है कहाँ से कहाँ तक में? एस से एस में इज 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है। या सीधे सीधे आप परमुटेशन भी लिख सकते हैं कि एफ परमुटेशन है। तो सारा कलेक्शन हमने किस में रखा हुआ है? पी एन में। और ऑब्वियस सी बात है पी एन के पास कितने एलिमेंट होंगे? हैज़ फैक्टोरियल एन एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अब इसको ग्रुप प्रूफ करने के लिए 4 प्रॉपर्टीज़ दिखानी होंगी ग्रुप की। पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर एक्सिम भी कहते हैं, ठीक है, या क्लोजर प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आपको 2 एलिमेंट लेने होते हैं पी एन के, और आपको दिखाना पड़ेगा कि एफ इंटू जी यानी कि जो इनका कंपोजिट या प्रोडक्ट है एफ और जी का, वो फिर से किस में पड़ेगा? बिलोंग करेगा पी एन में। तो इसको हम कहते हैं क्लोज्ड। तो ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? आप यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए कि लेट एफ इज़ इक्वल टू परमुटेशन टाइप का होगा। मान लीजिए एफ इक्वल टू है A1 A2 AN, और A1 मैप हो रहा है B1 B2 BN में। इसी तरीके से G कंसिडर कर लीजिए। अब आपको पता है G रैंडमली कुछ भी हो सकता है, मतलब C1 C2 सॉरी G जो होगा वो A1 A2 AN और नीचे आ जाएगा यहाँ पे C1 C2 CN, इस टाइप का कुछ होगा। लेकिन आपको पता है जब आप F इंटू जी निकालते हैं तो उसके लिए आपको G को, ये जो ऊपर वाले रो है उसको इस वाली रो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो कुछ एडजस्ट होके कुछ और बनेगा। तो हम इस वजह से यहाँ पे G को इस तरह का ना लेके हम यहाँ पे जो G है वो उसको इस टाइप का कंसिडर करेंगे जैसा हम मल्टीप्लाई के लिए आपको बेनिफिशियल है। G इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? B1 B2 डॉट 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 BN, और नीचे लिख लेते हैं हम यहाँ पे D1 D2 डॉट डॉट DN, ठीक है। तो F ये हो गया, G ये हो गया। FG बताइए क्या बनेगा? A1 A2 AN, और ये लाइन तो हट जाती है
नीचे आ जाएगा D1 D2 Dn। तो ये Fg बन गया। फिर से ये परमुटेशन इसी तरह का तो होता है। ये किसका एलिमेंट हो जाएगा? Pn का। तो क्लोजर एक्सिम वाली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई। सेकंड आता है आपका एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी कैसे दिखाएंगे? एसोसिएटिविटी के लिए आपको क्या करना होता है? FGH 3 परमुटेशन लेने होते हैं और आपको बताना होता है या तो F और G में ब्रैकेट लगाने के बाद, यानी कि पहले इनको सॉल्व कर लो फिर H से मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले G और H को सॉल्व कर लो फिर F से मल्टीप्लाई करो, तो दोनों का आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। तो फिर से यहाँ पे FGH 3 चीज़ लेनी पड़ेंगी, A1 A2 AN, और यहाँ पे लिख लिया B1 B2 और Bn। ये तो हो गया आपके पास F। G जो है वो F के अकॉर्डिंग लेंगे, तो हमने यहाँ पे लिख लिया इसको B1 B2 Bn, और नीचे आ जाएगा C1 C2 Cn। और H हम किसके हिसाब से लेंगे? G के हिसाब से, तो इसमें C1 C2 Cn, और यहाँ पे आ जाएगा D1 D2 Dn। अब आप कर लीजिए FGH इज इक्वल टू, पहले F और G का सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? A1 A2 AN C1 C2 Cn मिलेगा ना, ये चीज़ हट जाएगी। फिर आपके पास H लिख लेंगे, H आ जाएगा C1 C2 Cn D1 D2 डॉट 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 Dn। तो ये चीज़ हटने के बाद क्या बनेगा? A1 A2 AN, नीचे आ जाएगा D1 D2 Dn। तो ये तो आ गया आपके पास इस वाली प्रॉपर्टी का लेफ्ट साइड। अब राइट साइड में कैसे सॉल्व करेंगे? तो राइट साइड के हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए F लिख लीजिए, A1 A2 AN, नीचे आ जाएगा B1 B2 Bn, और G इंटू H लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए G ये है, H ये है, तो ये चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे? B1 B2 Bn, नीचे आ जाएगा D1 D2 Dn। अब इन दोनों को करेंगे तो ये हट जाएगा, सिंपल आ जाएगा A1 A2 AN, और नीचे आ जाएगा आपका D1 D2 Dn। तो आपको पता है ये दोनों क्या बन गए? सेम, यानी कि ये दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी? इक्वल। तो यानी कि ये जो सेट ऑफ परमुटेशन होता है वो एसोसिएटिव भी होता है। फिर आते हैं आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या होती है आपकी? आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो n सिंबल वाले ग्रुप के लिए या n सिंबल वाले s के लिए आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होगा? यहाँ पे आइडेंटिटी परमुटेशन हो जाएगा A1 A2 AN, और इसके नीचे भी आ जाएगा A1 A2 डॉट डॉट AN। तो आइडेंटिटी परमुटेशन तो आता ही है। फोर्थ होता है इन्वर्स। तो कल हमने इन्वर्स निकालना भी सीखा था। मान लीजिए कोई परमुटेशन F है और उसको आपने A1 A2 डॉट 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 AN लिखा, नीचे B1 B2 डॉट डॉट Bn लिखा, तो F इन्वर्स किसके इक्वल आता था? B1 B2 Bn, और नीचे आ जाएगा A1 A2 डॉट 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 AN। आपको पता है इसको हम परमुटेशन के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं ना, ठीक है। ये भी तो परमुटेशन ही बनता है, उसी उतने ही सिंबल का तो परमुटेशन है, ठीक है। तो आपने ये देखा था कि इन्वर्स निकालते कैसे हो, तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना, ठीक है। तो अब ये इसका इन्वर्स तब होगा जब F इंटू F इन्वर्स जो होगा वो आइडेंटिटी के बराबर आएगा, ठीक है। और ऐसे एक काम इसमें भी कर सकते हैं। आपने कह दिया ये एक परमुटेशन है, ये आइडेंटिटी परमुटेशन तब होगा जब F इंटू आई करने के बाद क्या मिलेगा मुझे? F। तो F आई तो ले लिया, आप F कोई रैंडमली ले लीजिए, तो आप ले सकते हैं A1 A2 डॉट डॉट AN, और यहाँ पे ले लिया आपने B1 B2 डॉट डॉट Bn। तो आप F इंटू आई करिए, क्या मिलेगा? F ये है और I ये है, चाहे I इंटू F कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? I को अगर इसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे तो आपको पता है इसके हिसाब से एडजस्ट करने पे क्या आएगा? B1 B2 Bn। चूँकि आइडेंटिटी है तो B1 के नीचे B1 ही आएगा, ये हो जाएगा Bn। F इंटू आई करेंगे तो F इज इक्वल टू कितना बनेगा? A1 A2 डॉट 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 AN, और B1 B2 Bn, जो कि किसके बराबर है? F के बराबर। तो F इंटू आई बराबर F आ गया। ऐसे ही ये इन्वर्स तब होगा इसका जब F इंटू F इन्वर्स करके I मिलेगा। तो देख लेते हैं बनेगा कि नहीं। F लगा लीजिए, A1 A2 AN, ये है B1 B2 Bn, और F इन्वर्स क्या है? ये, यानी कि B1 B2 Bn A1 A2 AN मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? A1 A2 AN, और यहाँ पे है A1 A2 AN, जो कि किसके इक्वल है? आइडेंटिटी के। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो इस वजह से हर परमुटेशन का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से देखा हमने कि सेट ऑफ परमुटेशन जो होते हैं वो चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये ग्रुप बनाता है, और इस ग्रुप का ही नाम क्या होता है? परमुटेशन ग्रुप, और या फिर इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक ग्रुप।
परमुटेशन ग्रुप PN या फिर SN, इन दोनों से डिनोट किए जाते हैं, ठीक है। तो परमुटेशन ग्रुप का ही एलिमेंट होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं जो कि है कॉम्यूटेटिव वाली। क्या ये ग्रुप कॉम्यूटेटिव भी होता है? तो हमने कल देखा था एग्जाम्पल कि इनका जो प्रोडक्ट होता है, जैसे कि FG और GF ज़रूरी नहीं कि बराबर आए ही आए, ठीक है। कल हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था कि वो इक्वल नहीं आते हैं। तो इस वजह से मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लेना है तो हम ले सकते हैं कोई एग्जाम्पल कल के तरीके से। मान लीजिए 1 2 3 है, यहाँ पे 2 3 1 और दूसरा ले लिया 1 2 3 और 2 1 3, ठीक है। तो 1 2 3 2 3 1 और ये 2 1 3, ठीक है। ये हो गया आपके पास F, ये हो गया आपके पास G। अब F इंटू G निकालेंगे तो G को पहले इसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं, तो इसको हो जाएगा 2 3 1 और 2 किस में मैप हो रहा है इसके हिसाब से 1 में, 3 के नीचे 3 है, 1 के नीचे 2 है, तो ये हो गया आपके पास G। तो F इंटू G करेंगे तो क्या निकलेगा आपका 1 2 3 और इसके नीचे आ रहा है 1 3 2, ठीक है। तो ये तो FG हो गया। GF निकालेंगे तो G की वैल्यू कितनी है 1 2 3 2 1 3। F की वैल्यू इसके हिसाब से एडजस्ट करो, तो इसमें नीचे 2 1 3 है तो इसमें भी ऊपर क्या लिख देंगे 2 1 3। अब 2 के साथ क्या है इसमें 3, 1 के साथ क्या है 2 और 3 के साथ क्या है 1। तो इनको कैंसिल करने के बाद ये जो सॉल्व करके आएगा 1 2 3 3 2 1। तो आप देख सकते हैं ये परमुटेशन और ये परमुटेशन सेम नहीं है। इसका मतलब FG और GF जो होते हैं वो बराबर नहीं होते, यानी कि जो सेट ऑफ परमुटेशन होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है, नॉट कॉम्यूटेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्रुप होते हैं परमुटेशन ग्रुप, ये कैसे ग्रुप होते हैं, नॉन अबिलियन ग्रुप होते हैं, ओके, नॉन अबिलियन ग्रुप होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें कि कितने ऑर्डर से नॉन अबिलियन होगा। तो देखिए अगर आपके पास मान लीजिए एस में सिर्फ एक सिंबल है, ठीक है, तो कितने परमुटेशन बनेंगे, एक सिंपल आप क्या लिखोगे 1 1। तो जब इसमें दूसरा एलिमेंट ही नहीं है तो ये तो अबिलियन हो ही गया, ठीक है। अगर दो सिंबल है मान लीजिए 1 और 2 है तो कितने परमुटेशन बनेंगे, फैक्टोरियल 2, यानी कि 2 परमुटेशन बनेंगे। एक बनेगा F 1 2 और 1 2, दूसरा परमुटेशन बनेगा 2 1 2 2 1। यही दो पॉसिबल परमुटेशन है, क्योंकि इसमें दो सिंबल है तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 2 यानी कि 2। क्या इसके लिए F इंटू G और G इंटू F बराबर आएगा, आएगा बराबर, क्योंकि तो आइडेंटिटी ही है ना। तो ये भी कैसा होगा, अबिलियन। लेकिन जब आप 3 सिंबल लोगे यानी कि 1 2 3 वाला लोगे तो इसमें टोटल 6 परमुटेशन बनेंगे और आप देख रहे हो ये कॉम्यूटेटिव नहीं होते हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि जो PN होता है इज़ नॉन अबिलियन ग्रुप फॉर n ग्रेटर देन 2 के लिए, ठीक है। लेकिन जो PN होता है वो इज़ अबिलियन ग्रुप, अबिलियन फॉर n इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 2। 1 और 2 के लिए अबिलियन होगा, पर उससे बड़े यानी कि 3 4 3 वाला भी नॉन अबिलियन ही होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि परमुटेशन ग्रुप क्या होता है, ठीक है। अभी तक हमने जितनी चीज़ें पढ़ी वो सिर्फ परमुटेशन के बारे में पढ़ी थी। परमुटेशन ग्रुप हमने आज प्रूफ किया है कि कलेक्शन ऑफ परमुटेशन इज अगेन फॉर्म अ ग्रुप। तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर हम ट्रांसपोजिशन, साइक्लिक परमुटेशन, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।